Now question 4.8. Two blocks of masses 5 kg and 3 kg are suspended by two strings. Find the tension in each string. दो मैसेज हैं 5 किलोग्राम और 3 किलोग्राम के, दो स्ट्रिंग के साथ उनको अलग अलग लटका रखा है। आपने बताना ये है कि उन स्ट्रिंग्स में टेंशन कितनी होगी। वैसे ये वो वाली टेंशन नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं, इसको उर्दू में तनाव कहते हैं। तो ये टेंशन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी डोरी के साथ, किसी रस्सी के साथ जब हम लटकाते हैं तो उसके अंदर एक खिंचाव सा पैदा होता है, एक उसमें आप कह लें कि कंप्रेशन सा पैदा होता है, उसको टेंशन कहते हैं। उस स्ट्रिंग की या उस डोरी की टेंशन कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, फर्स्ट मैथ है, क्वेश्चन का डाटा लिया, ठीक है जी। M1 इज इक्वल टू 3 किलोग्राम, M2 है जी 5 किलोग्राम। अब फर्स्ट डोरी में जो टेंशन है वो कितनी होगी? वो उतनी होगी जितना उसके साथ जो लगा हुआ है मैस, उसका वेट होगा, यानी कि जो T1 है। अब यहाँ पे अगर जो G की कीमत है वो एज ऑब्वियस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। अब जो M1 के साथ जो डोरी होगी उसकी टेंशन होगी T1, और वो किसके इक्वल होगी? इसके वज़न के बराबर, वेट के बराबर। और वेट किसके बराबर होता है? मैस इनटू ग्रेविटी। मैस है जी 3 और ग्रेविटी है 10, 3 टेंस आर 30 न्यूटन। अब M2 के अंदर जो M2 की डोरी में जो टेंशन होगी वो उसके वेट के इक्वल होगी। वेट M जी W इज इक्वल टू होता है mg। अब इसका जो वज़न है, इसका जो मैस है वो 5 किलोग्राम है, ग्रेविटी 10 है, तो 5 टेंस आर 50 न्यूटन, 30 न्यूटन एंड 50 न्यूटन, ठीक है। तो अगर हमने इकट्ठी कैलकुलेट करनी है कि टोटल जो है वो इन स्ट्रिंग्स में टेंशन कितनी होगी, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। टोटल टेंशन वो होगी जी 30 प्लस 50, या फिर T1 प्लस T2, ये आ जाएगी जी 80 न्यूटन। Now question 4.9. A nut has been tightened by a force of 200 Newton using 10 centimeter long spanner. What length of spanner is required to loosen the same nut with 150 Newton force? एक नट लगा हुआ है एक स्पैनर से, उसको टाइट किया गया है और उस पे जो फोर्स लगाई गई है वो 200 न्यूटन है। क्वेश्चन ये है कि अगर हमने 150 न्यूटन फोर्स लगानी हो और वही नट जो है दोबारा लूज़ करना हो, तो बताना ये है कि उस जो स्पैनर हम इस्तेमाल करेंगे 150 न्यूटन फोर्स के लिए उसकी लेंथ क्या होगी। सबसे पहली बात कि 200 न्यूटन की फोर्स जब 10 सेंटीमीटर लंबे स्पैनर से लगाई गई तो उसमें टॉर्क पैदा हुआ जिसकी वजह से वो टाइट हुआ। अब उसको लूज़ करने के लिए भी उतना ही टॉर्क चाहिए, ठीक है। अगर हम 150 न्यूटन की फोर्स लगा देते हैं तो फिर भी उसको लूज़ करने के लिए जो टॉर्क होगा ना, जो उसको घुमाएगा या उसको रोटेट करेगा, वो टॉर्क उसका सेम होगा, यानी उतना ही टॉर्क चाहिए लूज़ करने के लिए जितना उसको टाइट करने के लिए चाहिए था। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फोर्स है, फर्स्ट फोर्स F1 इज इक्वल टू 200 न्यूटन, ठीक है। और जो मैं फर्स्ट डिस्टेंस है L1 वो ले रहा हूँ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 100 सेंटीमीटर्स का एक मीटर होता है, सेंटीमीटर बड़ा यूनिट है, मीटर छोटा यूनिट है, 0 0 से कैंसिल, यानी कि 0.1।
0.1 मीटर। ये जो है हमारे पास फर्स्ट फोर्स का फर्स्ट जो मोमेंट आर्म है उसका आंसर आ गया। अब अगर हम सेकंड स्पैनर को लेते हैं तो उसके लिए F2 है जी हमारे पास 150 न्यूटन। L2 जो है वो हमने मालूम करना है। अब फार्मूले के मुताबिक टा1 शुड बी इक्वल टू टा2। ठीक है। अब फर्स्ट जो है F1 L1 ये इज इक्वल टू होना चाहिए जी F2 L2। फोर्स है जी 200 न्यूटन और L1 है 0.1। ठीक है। फोर्स है यहाँ पे 150 न्यूटन। L2 जो है हमने मालूम करना है। अब L2 इधर रहेगा 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 150। ये 150 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब 200 को वाया कैलकुलेटर मल्टीप्लाई किया 0.1 से तो आंसर आया 20। 20 को 150 पे अगर हम डिवाइड करें तो 0.13 जो है वो इसका आंसर बनता है। मैं अगर इसको डेसिमल पॉइंट के बाद 3 नंबर्स तक लूँ तो ये बनता है 0.133। ऑलमोस्ट ये इसका आंसर बनता है और ये मीटर्स में आया है। ठीक है। अब अगर इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको 100 के साथ, अब मीटर बड़ा यूनिट है, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, तो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाएँ तो मल्टीप्लाई करते हैं। 0.133 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, जो इसका डिफरेंस है, तो ये बन जाएगा 13.3 मीटर एंड दिस इज़ आवर आंसर। इतना ही हमें उस पैनल की लेंथ चाहिए अगर 150 न्यूटन की फोर्स लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 4.10। A block of mass 10 kg is suspended at the distance of 20 cm from center of uniform bar 1 meter long. What force is required to balance it at its center of gravity by applying the force at the same end of the bar? एक बार है कोई सा, मैं आपको एक फिगर बना के समझा देता हूँ। लेट से कि ये एक बार है, इसकी जो लेंथ है वो है जी 1 मीटर। अगर सेंटीमीटर्स में डिवाइड करें तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ठीक है। अब ये कहता है कि जी ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंदाजे से एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना ली है। ये कहता है कि अब सेंटर ऑफ इसके सेंटर से जो है वो 20 सेंटीमीटर के फासले पे एक 10 किलोग्राम का वेट लटका दी। लेट से कि 20 सेंटीमीटर का फासला यहाँ पे है, तो ये एक मैस लटका दिया जिसका वज़न है 10 kg। ठीक है। अब ये कहता है कि अब बताएं कि इसका जो सेकंड एंड है, यानी ये वाला जो इसका हिस्सा है, यहाँ पे कितनी फोर्स लगाई जाए कि ये लेवल रहे, ये जो बार है अपनी जगह पे कायम रहे। ठीक है। ये बार अपनी जगह से मूव ना करे। अब ये वाला जो डिस्टेंस है सेंटर से लेके यहाँ तक, ये है 20 सेंटीमीटर, और अगर 100 सेंटीमीटर का टोटल बार है तो सेंटर इसका कहाँ पे आया 50 पे, तो फिर इस सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना बन गया 50 सेंटीमीटर। ये सिर्फ समझाने वाली चीज़ है। ठीक है। फिगर से आप लोगों को इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। अब 100 किलोग्राम का जो मैस है ये अपना एक टॉर्क पैदा कर रहा है जिसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जो यहाँ पे जो फोर्स लगाई जाएगी ये अपना एक टॉर्क पैदा करेगी जिसकी जिसकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होगी। अब ये स्टिल किस वक्त रहेगा, जब दोनों साइडों का, दोनों फोर्सेस का जो टॉर्क है वो बराबर होगा, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, उस वक्त जो है ये स्टिल रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन का डाटा लिखता हूँ। मैस है जी यहाँ पे 10 किलोग्राम। ठीक है। तो
अगर मैथ 10 किलोग्राम है तो उस मैथ से जो फोर्स लगेगी तो वो किसके इक्वल होगी, उसके वेट के इक्वल होगी। W इज़ इक्वल टू होता है mg के, और g जो है वो हमेशा की तरह इक्वल टू होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो फोर्स किसके इक्वल होगी, वेट के, और वेट इज़ इक्वल टू है 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है। 10 टेंस आर 100 न्यूटन की जो फोर्स है वो ये फर्स्ट बॉडी अप्लाई कर रही है, ठीक है। अब सेम जो है कि सबसे पहला हमारे पास अब इस फोर्स के साथ जो मोमेंट आर्म है L1, ये फोर्स लग रही है। L1 कितना है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इसके मैं मीटर बनाऊँ, 100 जो है वो सेंटीमीटर्स का मीटर होता है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में गए, डिवाइड किए, ये कैंसिल, डेसिमल पॉइंट एक नंबर पीछे आया, 0.2 मीटर। और अगर मैं L2 का जो है वो डिस्टेंस बनाऊं तो वो है 50 सेंटीमीटर, यानी सेकंड फोर्स जो है उसका मोमेंट आर्म जो है वो है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके मीटर बनाए, 50 को 100 पे डिवाइड किया, 0 0 से कैंसिल, 0.5 मीटर, ठीक है। अब दोनों के मोमेंट आर्म मेरे पास आ गए। अब इस पे जो फोर्स लगेगी F2 वो हमने कैलकुलेट करनी है कि यहाँ पे F2 लग कितनी रही है कि ये बैलेंस रहे। ये बैलेंस किस वक्त होगा, जब टा1 इज इक्वल टू आएगा टा2 के, ठीक है। अब टा1 किसके बराबर है, F1 मल्टीप्लाइड बाय L1, ये बराबर है जी F2 मल्टीप्लाइड बाय L2। F1 कितना है, 100, ठीक है। L1 कितना है, 0.2। F2 हमने मालूम करना है, L2 है हमारे पास 0.5। अब F2 किसके बराबर होगा, 0.5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 डिवाइडेड बाय 0.5। वाया कैलकुलेटर 100 को मल्टीप्लाई किया 0.2 से, हमारे पास आंसर आया 20। 20 को अगर हम डिवाइड करें 0.5 से तो हमारे पास आंसर आता है वाया कैलकुलेटर डायरेक्ट 40 न्यूटन। यानी कि अब सेकंड साइड पे 40 न्यूटन की फोर्स लगाई जाए तो ये पूरे का पूरा बार जो है वो बैलेंस हो जाएगा, एंड दिस इज़ आवर आंसर। यहाँ हमारी जो एक्सरसाइज है, जो यूनिट नंबर 4 है, इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है आप लोगों के कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हुए होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो, तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है। अगर उसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में दे सका, क्लियर कर सका तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं एक नई वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा। अब मुझे इजाज़त दें इस बात पे कि आप अपना बहुत सा ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।